टेस्टिंग टेस्ट। हमारे टॉपिक का नाम है वन सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। अब हमारे पास वन सैंपल से मतलब पता चल रहा है कि हमारे पास एक ही पॉपुलेशन होगी, ठीक है, और उसकी हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। जैसे कि उन्होंने कहा है डोल पाइनएप्पल is concerned that the 16 ounce can be sliced pineapple is being overfilled. Assume that the standard deviation of the process is 0.03 ounce. उसके बाद द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट लुक एट रैंडम सैंपल ऑफ 50 कैंस। उन्होंने 50 कैन लिए और उन्होंने अरिथमेटिक मीन वेट निकाला और जिससे पता चला कि ये जो 50 कैंस हैं इनमें जो पाइनएप्पल स्लाइस्ड है वो 16.0 ऑन्सेस है, और हालांकि उनका क्या टारगेट है कि वो 16 ऑन्स डालते हैं, लेकिन जब उन्होंने सैंपल लिया तो वो कितना निकला 16.05 ऑन्सेस। At the 5% level of significance, can we conclude that the mean weight is greater than 16 ounces? अब ये देखो greater than का हमारे पास सिंबल है, इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ हाइपोथेसिस जो अल्टरनेट होगा उसमें greater than का साइन आएगा, ठीक है। अब इस तरह हमने ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही पॉपुलेशन का जिक्र है, 16 ऑन्सेस और एक पाइनएप्पल। सपोज हमारे पास अगर दो दिए होते कि पाइनएप्पल्स और हमारे पास ऑरेंजेस, इन दोनों का हम चेक करें कि जब हम पैकेजिंग करते हैं तो उसका कितना अंदर हमारे पास फिल्ड वेट है। तो जब अगर दो पॉपुलेशन होती है तो हम फिर उसको कहते हैं टू सैंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अभी इसमें एक ही हो रहा है इसलिए वन सैंपल टेस्टिंग है। अच्छा, अब हमारे पास इन्होंने इंट्रोडक्शन में ये एक एग्जांपल ही दी हुई है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अच्छा, हाइपोथेसिस हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट होती है और होती किसके बारे में है, पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में। ये आपके पास एमसीक्यूज या लॉजिक या डेफिनेशन में ना बहुत मेन बात है ये पूछने की कि वो होती किसके बारे में, ये होती है पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में। एक मिनट, एडमिट कहाँ से करूँ। ठीक है, जैसा कि अभी जो मैंने पाइनएप्पल वाली एग्जांपल दी उसमें पॉपुलेशन के बारे में हमें क्या पता था कि उसका जो मीन वेट, उसका जो वेट है ना पाइनएप्पल्स का वो है 16 ऑन्सेस, यानी हमारी कोई भी पॉपुलेशन होगी उसके बारे में स्टेटमेंट होगी। अब जैसे इन्होंने कहा है द टर्म हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस आर इंटरचेंजेबल, मतलब ये दोनों का मतलब एक ही है। हाइपोथेसिस हमारे पास कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट है, ये हमारे पास अजम्पशन है पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में। जैसे हमारे पास पॉपुलेशन मीन होता है, हमने इसमें पॉपुलेशन मीन के साथ भी करना है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिहाज से भी करना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि इस क्लास में 90% प्रोपोर्शन है गर्ल्स की, ठीक है, तो इस तरह हम प्रोपोर्शन को भी यूज़ कर सकते हैं और एवरेज को भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप और डीप जाते हैं ना तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन के अगेंस्ट भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं और डिफरेंट, लेकिन आपने ना ये दो का ही मेजरली करना है। अब आगे उन्होंने कहा है मंथली hypothesis might be the mean monthly commissions of sale associate in the retail electronic stores। जैसे हमारे पास एक स्टोर है इलेक्ट्रॉनिक्स और हम कहते हैं कि मंथली सेल हो रही है हमारे पास $2000, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लोकेटिंग एंड इंटरचेंजिंग एवरी इलेक्ट्रॉनिक सेल्स एसोसिएट इन द यूनाइटेड स्टेट इज दिस। तो अब हमने जो हाइपोथेसिस बनाया वो हमने क्या बनाया कि एवरेज सेल होती है 2000। इसके अगेंस्ट फिर हम क्या करेंगे कि एक सैंपल लेंगे इसी पॉपुलेशन से और फिर हम उसका सैंपल स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक सैंपल मीन लिया जिसमें 1000 पर मंथ थे, या लिखा हुआ है सैंपल मीन ऑफ $1000 पर मंथ इज मच लेस देन द $2000 पर मंथ एंड वी वुड मोस्ट लाइकली टू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। ठीक, अगर उन्होंने सैंपल लिया और उसकी एवरेज निकाली तो वो आई हमारे पास कि इस स्टोर के $1000 पर मंथ, ठीक है, क्योंकि ये $2000 हमारे क्लेम से कम है तो हम फिर क्या करेंगे, वी वुड मोस्ट लाइकली रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। तो फिर हम अपना हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे कि ये हाइपोथेसिस ठीक नहीं है जो उन्होंने बताया कि $2000 है। और अगर हमने अपना सैंपल लिया और उसके अंदर जो आंसर आया वो आया तकरीबन 1995, मतलब हमारे पास 2000 से थोड़ा सा कम है, ठीक है। कैन वी कंट्रीब्यूट द 5% डिफरेंस बिटवीन
95 and 2000 to sampling error। तो उन्होंने कहा है कि अब इस सिनेरियो में अब हम क्या करें, क्या हमारे पास ये जो 5 का मिनिमम डिफरेंस है, क्या हम ये कहते हैं सैम्पलिंग एरर है या हम इसको भी रिजेक्ट कर दें। ये सारी बातें हम आगे सीखेंगे। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता क्या है, अब ये जो प्रोसीजर है जिसके अंदर से हम सैंपल लेंगे, ठीक है, सैंपल से हम एविडेंस ड्रॉ करेंगे। जैसे इस सिनेरियो में हमने एक जगह से जब सैंपल एविडेंस ड्रॉ किया है तो हमारे पास 1000 की सेल्स आई है पर मंथ, और उसकी बेस पे हम कैलकुलेशन करेंगे और डिटरमिन करेंगे कि हमारा जो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट है वो ठीक है कि नहीं। यानी हमारे पास पॉपुलेशन हाइपोथेसिस में पॉपुलेशन पैरामीटर के किसी करैक्टरिस्टिक के बारे में एक बात की होती है, उसको हम सैंपल के एविडेंसेस के थ्रू प्रूव या डिसप्रूव करते हैं। ये जो सारा प्रोसीजर चलता है इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हमारे पास 6 प्रोसीजर्स हैं। पहला हमारे पास क्या है कि नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस स्टेट करो। जैसे ये अभी ये जो सिनेरियो था कि 2000 है हमारे पास 2000 पर मंथ सेल्स है, तो इसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू 2000, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा हमारे पास, म्यू इज नॉट इक्वल टू 2000। उसके बाद हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखेंगे। अल्फा हमारे पास होगा अल्फा की जो भी वैल्यू थी सपोज 5%। उसके बाद आइडेंटिफाई द टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब देखो इसमें हमारे पास एवरेज लग रही है, अगर हमारे पास n का साइज ग्रेटर देन 30 है तो हम c स्टैटिस्टिक लगाएंगे। उसके बाद है फार्मूलेट अ डिसीजन रूल। उसके बाद फिर हम लेंगे आंसर निकालेंगे कैलकुलेशन करके, हमारे पास इस चौथे स्टेप में आंसर निकल आएगा। उसके बाद अब हम टेबल से वैल्यू देखेंगे और उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट को। अब सबसे पहला हमारे पास क्या टेस्ट था कि नल हाइपोथेसिस को स्टेट करना है। नल हाइपोथेसिस को हम क्या कहते हैं, एच नॉट, ठीक है, एच जीरो नहीं पढ़ते, एच नॉट पढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और जो हमारे पास स्टेटमेंट में बात लिखी होती है, सपोज अब जो हमारे पाइनएप्पल वाला क्वेश्चन था उसमें स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था कि यानी वेट इज ग्रेटर देन 16 ऑन्सेस। अब ये जो ग्रेटर देन के पास है, लेस देन की बात है ना, वो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस में डालते हैं, ठीक है। इसीलिए अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम ये भी कहते हैं कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ये हमारे पास ये हमें डायरेक्शन बताता है। अब इन्होंने इसकी सारी डिटेल लिखी है। द फर्स्ट स्टेप हमारे पास हाइपोथेसिस में क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, कि सबसे पहले हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग लिखें। ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस को एच नॉट कहते हैं और इसको हम एच सब जीरो भी पढ़ते हैं, ठीक है। और कैपिटल एच हाइपोथेसिस के लिए होता है और इसका जो सब्सक्रिप्ट जीरो होता है ना, इसका मतलब होता है कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए हम इक्वल का साइन यूज करते हैं, ठीक है। There is usually a not or no term in the null hypothesis, meaning that there is no change. For example, कि अगर हमारे पास null है hypothesis, the mean number of miles driven on a steel belted tire is not different from 60,000. तो इसमें हमारे पास जो hypothesis होगा वो क्या है, h naught mu is equal to 60,000. Generally speaking, हमारे पास जो null hypothesis develop होता है for the purpose of testing, और हम जब एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते होते हैं ना, तो हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट एज नॉट को करते होते हैं। उन्होंने लिखा वी आइदर रिजेक्ट और फेल टू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस, और ना ज्यादातर हम ना एक्सेप्ट का वर्ड यूज नहीं करते, ठीक है। या हम कहते हैं ये रिजेक्ट है, या हम एक्सेप्ट की जगह लिखते हैं फेल टू रिजेक्ट, कि हम रिजेक्ट करने में इसको नाकामयाब हुए हैं। The null hypothesis is a statement that is not rejected unless our sample data provide convincing evidence that it is false.